लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां जतन करने में लगी थी, लेकिन हम कुछ सीटों का आंकलन करेंगे जिन सीटों पर पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव और अब हुए लोकसभा चुनाव में कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। हालांकि अगर आंकलन किया जाए अलग अलग सीटों का, क्योंकि इस बार कई हॉट सीट थी, चाहे वो टोंक की बात कर ले, बाड़मेर की बात कर ले, इनका आंकलन भी हम करेंगे। आपको बता दें, वोटिंग प्रतिशत हालांकि पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम देखने को मिला। पहले चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत जरूर बढ़ा, लेकिन पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत 4.8% कम रहा। अब एक बार आंकलन कर लें सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का। आपको बता दें 2019 का अगर जिक्र करें तो इस लोकसभा सीट से 63.44 वोटिंग प्रतिशत रहा था और इस बार वोटिंग प्रतिशत केवल 56% रहा। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली। अब जिक्र कर लेते हैं सबसे बड़ी हॉट सीट यानी कि बाड़मेर का जिक्र कर लेते हैं। बाड़मेर में जिस तरह रोचक मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था, इस सीट को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच चर्चा बनी हुई थी। आखिर इस सीट पर क्या मतदान प्रतिशत कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। आपको बता दें बाड़मेर में जो है पिछली बार 73% मतदान हुआ था, अब इस बार कुछ हद तक बढ़ा है, यानी कि 73.68% मतदान इस सीट पर हुआ है। मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। अगर पिछली बार की तुलना कर ले तो इस बार वोटिंग प्रतिशत कुछ हद तक अलग अलग सीटों पर बढ़ा भी है तो कुछ सीटों पर कम भी देखने को मिला है। टोंक सीट पर माना जा रहा था, क्योंकि टोंक सीट हॉट सीट मानी जा रही थी, इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे थे। इसके साथ साथ ही बांसवाड़ा का जिक्र कर लें तो बांसवाड़ा में पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिला है। पिछली बार हालांकि 72.90% मतदान देखने को मिला था, लेकिन इस बार यूँ कह सकते हैं 72.24% मतदान देखने को मिला है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां लगातार जतन करने में लगी थी। पहले चरण में मतदान का फीसदी जो कम रहा था, उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कोटा के भी जिक्र करेंगे, उसके साथ साथ ही अलग अलग सीटों का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इस बार रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जालोर सिरोही की भी हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए इस सीट पर विवाद पहले ही शुरू हो चुका था। वैभव गहलोत ने आरोप लगाया था कि पूर्व स्पीकर दीपेंद्र सिंह के पुत्र उनके खिलाफ जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा की ओर से उनको निष्कासित कर दिया गया। और जालोर की अगर जिक्र करें तो जालोर में मतदान प्रतिशत बहुत कम देखने को मिला है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार 65.74% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 62.28% मतदान हुआ। ये वो हॉट सीट थी जहां लगातार कोशिश की जा रही थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा। किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।